बोलो अभी आगे क्या सीखना है। डायरेक्ट क्लास शुरू करें हम आगे जी, या किसी संसार दावा की या तीसरी फिर। गाथा। जी जी जी। हम गुरु अभी। गुरु जी हाँ बोलो बोलो। गुरु जी वो क्वेश्चन पेपर में सहजातीय कि सजातीय का, तो उसका आंसर क्या आएगा? वो क्या है उसको? सहजातिशय 4। सहजातिशय यानी जो मूल से है, सहज है, सामान्य से है ही। सब सब तीर्थंकर भगवान तो मूल से होते ही है। ऐसे कितने। गुरु जी इसमें क्वेश्चन प्रिंट तो उसमें मिस्टेक श है। नहीं छपा गुरु जी, सजातिशय होना चाहिए ना, सजातीय श हो नहीं गया छपा है। हाँ नहीं स नहीं छपा तो है छपा गुरु है। फिर जी, हाँ। हाँ तो आप तो सीखे हो, पढ़े हो, आपने भी क्या बोलते हो, शब्द तो पढ़े ही है। हमने भी यहाँ पे क्लास गुरु जी में समझ आपको में आ बताया जाता था। है। समझ लेना चाहिए। कभी कभी कोई भूल होती है, प्रिंटिंग मिस्टेक होती है। जैसे हम आगे पढ़ते हैं तो हमको पता चल ही जाता है कि हम्म, यहाँ गुरु मिस्टेक जी है हम। गुरु जी मेरी एक बुक में सहज आती है दिए वाला ही है। पहले से ही मैंने तो आंसर दे भी दिया था। पर सहज आती है, इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक कुछ भी नहीं है। नहीं, सहजाति नहीं, सहज अतिशय ऐसा शब्द है। क्या है? तो मेरी बुक सहजातिशय। में सहज बीच में आती है श, दिया है। बीच में श रह गया था, राइट। तो सहजातिशय, सहज अतिशय, ऐसा संस्कृत में दो शब्द अलग अलग पढ़ते हैं, अलग अलग होते हैं, हाँ है ना। तो सहज अतिशय यानी सहज अतिशय कौन कौन से सहज अतिशय है। तो प्रथम के 4 जो बताए हैं वो सहज अतिशय है। जैसे तीर्थंकर परमात्मा जन्म से ही अत्यंत रूपवान होते हैं। और उनकी जो काया है वो काया में जो खून है वो खून लाल होता है, मिच्छानुक्रम सफ़ेद होता है। हमारे लाल होता है लेकिन भगवान को सफ़ेद। गुरु जी एक बार क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर सकते हैं? और बाकी है ना अभी, मतलब हम शनिवार रविवार को शनिवार को देखते हैं। क्यों? क्योंकि अभी भी और एक परीक्षा बाकी, एग्जाम बाकी है। है गुरु ना। जी नहीं गुरु हो जी गया ये गुरु तो जी हो गई ना बाद में, गुजरात। हाँ बाद में एक साथ सब देख लेते हैं, है ना। जो 34 अतिशय में पहला अतिशय अनंत रूपमय है, सुगंधमय है, रोग रहित है, पसीना बिना उनका शरीर होता है, मल रहित उनका शरीर होता है। ऐसे अनंत रूपमय उनका शरीर है, पहला सहजातिशय है, राइट। इसके बाद दूसरा सहजातिशय यानी उनका जो खून है, मांस जो है वो दूध के समान सफ़ेद होता है। उनका आहार और निहार की क्रिया कभी कोई देख नहीं सकता, चर्म चक्षु से हम देख नहीं सकते। और भगवान के श्वासोश्वास में कमल जैसी सुगंध होती है। ऐसे सहजातिशय कितने हैं? 4। 4। 4 गुरु जी। संसार दावा नलदाह नीरम। हम इस शनिवार को एग्जाम होने के बाद दूसरी एग्जाम हो गई कि बाकी है? मुझे राउंड 2 चल हो रहा है गई है गुरु गुरु जी। जी, उत्तरार्ध की हो हो गई। गई है। उत्तरार्ध की उत्तरार्ध हो की गई हो है गई गुरु चलो जी, और तो राउंड फिर टू। आगे दूसरी भी हो गई। बढ़ने से पहले हम वो जो एग्जाम पेपर है किसी के पास है तो देख। चलो मैं यहाँ से देख लेता हूँ। गुरु जी स्क्रीनशॉट है मेरे पास में लिए वाले। लेकिन सभी प्रश्न होने चाहिए ना।
आप ही निकाल दीजिए गुरुजी। जो पहली परीक्षा हुई उसकी हम पहले बात कर लेते हैं। बोलो बोलो साहब। हाँ मोकल्યું છે। पहला प्रश्न कौन सा था? बोलो, याद हो किसी को? हाँ गुरुजी, स्क्रीनशॉट है। बोलो। पहले क्वेश्चन से बोलते चले गुरुजी। बोलो। सूत्र में जीव कितने प्रकार के बताए हैं? नहीं, पहली जो परीक्षा हुई ना, हाँ समझ गया है, कसम 2.1। को। जी गुरुजी, ये उसी का है। उसी के ही है गुरुजी ये क्वेश्चंस। सूत्र पहला क्वेश्चन, सूत्र में जीव कितने प्रकार के बताए हैं? 4, 2, 3, 5। ओके, एक मिनट। हाँ, सूत्र में जीव कितने प्रकार के बताए हैं? बोलो, इसका आंसर क्या था? 5। 5। राइट। सूत्र में कौन से सूत्र में बताया है? इडियावय्यम सूत्र। इडियावय्यम सूत्र के अंदर बताया है ना? एक इंदिया, बे इंदिया, ते इंदिया, चतुर्इंदिया और पंचइंदिया। दूसरा प्रश्न कौन सा है? गुप्ती का गुप्ती अर्थ का क्या अर्थ क्या होता है? रक्षण करना, त्याग करना, आचरण करना या दूर जाना। त्याग करना। गुरुजी रक्षण करना बताया था गुरुजी, आपने, आपने रक्षण करना बताया था। रक्षण આના પર करना। ક્લાસ ચાલે છે બેટા। જ્યાં મોટા પપ્પા બોલાવે છે તને તો બહાર જઈને રમો તમે। આના પર ક્લાસ ચાલે છે, ક્લાસ। હા, તારા પપ્પા છે, જા બેટા, તું પણ જતી રહે। बोलो, क्या जवाब था इसका? गुरुजी रक्षण रक्षण करना। करना। रक्षण करना। त्याग करना नहीं होता। हाँ, गुप्ती का अर्थ क्या होता है? गुप्त धातु है, रक्षण करना। चलो, इसके बाद तीसरा प्रश्न क्या था? वस्त्र को भय से दूर करना कौन सा दोष है? हाँ, वस्त्र को भय से दूर करना एक कौन सा दोष है? बोलो। कपित्थ। कपित्थ दोष। ओके। इसके बाद अन्यथ सूत्र में कुल आकार कितने हैं? 16। 16। 12 वो है और 4 अलग है ना? पांचवा प्रश्न, एक भगवान का 2 बार नाम है, ऐसा सूत्र कौन सा है? बराबर है। उवसग्गहरम।
कौन से जी भगवान का गुरुजी। कितने बार नाम है? पार्श्वनाथ भगवान का 2 बार आया। पार्श्वनाथ भगवान है ना, उवस गरम पासम पासम। जी यहाँ भी पासम वंदामी यानी पार्श्वनाथ भगवान को मैं वंदन करता हूँ। और अंतिम गाथा में भी एक बार है। ऐसा तो लोगस लोगस सूत्र के अंदर भी है। हाँ? लोगस सूत्र के अंदर कौन से भगवान का नाम बताया है 2 बार? पुष्पदंतम। विधिनाथ पुष्पदंत। विधिनाथ भगवान। चलो इसके बाद आगम की महिमा आगम कौन की से महिमा सूत्र? कौन से सूत्र में है? जी नमोरथ। कल्याण कंदम। कल्याण कंदम। नमरत उवसगरम या नमुत्थनम या कल्याणकंदम। कल्याण कंदम। कल्याणम कंदम सूत्र के अंदर तीसरी गाथा में है। राइट। निव्वाणमग्गे वरजानकपम पणासिया शेषकुवाइदप्पम मयम जिनानम शरणम बुहानम। मयम जिनानम यानी जिनेश्वर प्रभु का मत यानी शासन यानी भगवान का आगम कैसे है? शरणम बुहानम आदि। 7वां प्रश्न कौन सा था? सहजातिशय कितने हैं? सहज और बाद में श बीच में रह गया था, सहजातीय ऐसा हुआ था। राइट। लेकिन ऐसा नहीं है, यह इसमें बीच में एक श है। सहजातिशय कितने हैं? तो 4 है। 12 नहीं है, 8 नहीं है, या 2 भी नहीं है। 8वां प्रश्न, उवसगरम सूत्र में मोक्ष के लिए कौन सा शब्द है? ऐरामर। अयरामर। राइट। और उसकी विभक्ति भी दी गई है, अयरामरम। हाँ बोलो स्नेहा बेन। हाँ गुरुजी। ओके। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम प्रणाम। नहीं, किसी का मैसेज आया था। ठीक है, आगे वो 9वां प्रश्न। सहजातीय वाला तो फिर हमको वो राइट मिलेगा ना? क्वेश्चन ही रॉन्ग था ना? नहीं नहीं नहीं। चलो 9वां प्रश्न। सहजातीय अभी अभी आगे बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न, शाश्वत सूत्र कितने हैं? आज तक कल्याण कंदम तक शाश्वत कितने आए? 3, 4, 1 या 5? 3 गुरुजी। कौन कौन से 3 है? नमोरियंताणम करेमी भन्ते और नमुत्थुणम। नमुत्थनम। गुरुजी लोगस। वो नहीं तो वो पूरा नहीं है, वो प्राय शाश्वत है, शाश्वत लेकिन है। पूरा शाश्वत नहीं है, प्राय शाश्वत हाँ। है। चैत्य स्तव में कितने हेतु है? 5 गुरुजी। 6 आएंगे गुरुजी। उसमें नीचे पाँच, वाले बुक में एक लाइन के हिसाब से 6 भी बताएंगे, पर हमने 5 लिखा है गुरुजी। 5 ही जवाब है। चैत्य स्तव में कितने हेतु है? गुरुजी जरा से समझाइए ना हेतु वाला, मुझे नहीं समझ में आया। मेरा शायद आपने समझाया होगा, लेकिन मेरा तो क्लास मिस हुआ होगा तभी। बुक में तो किधर भी हेतु के बारे में नहीं बताया है। चैत्य स्तव कौन सा है, पहले बोलो। अरिहंत चैयानम चैत्य स्तव है ना? यस, अरिहंत चैयानम है। हाँ। तो इसके अंदर हेतु बताए हैं, सद्दाए, मेहाए, धीये, धारणाए, अनुप्याए। बताइए। अच्छा। सद्दाए, मेहाए, धीये, धारणाए और अनुप्याए। अनुपे है। और इसके पहले जो बताया है, वंदनवती आए, पूर्णवती आए, सकारवती आए, सम्मानवती आए, बोहिलावती आए, निर्वसगवती आए, वो क्या है? निमित्त। वो निमित्त है और ये हेतु है। ऐसा मैंने बताया था। चैत्यस्तव यानी अरिहंत चैयानम। राइट। ओके। उसका 5 जवाब आता है। सही जवाब 5 है। गुरुजी हर एक सूत्र में हेतु रहता है? हर एक सूत्र में हेतु होता है? नहीं, इस सूत्र के अंदर बताया है। और एक कार्योत्सर्ग के हेतु है। अच्छा। हाँ, सूत्र के हेतु नहीं। सूत्र के हेतु नहीं है। यहाँ प्रश्न ऐसे पूछा है कि सूत्र में, चैत्य स्तव में, यानी ये चैत्य स्तव नाम के सूत्र में, अरिहंत चैयानम सूत्र में कितने हेतु है? के नहीं कहा है, में कहा है।
राइट। आगे बराबर। तो सम्यक्त्व अभी ये की हाँ हाँ गुरुजी, सम्यक्त्व की महिमा कौन से सूत्र में है, कौन से सूत्र में बताई है? लोगस उपसर्गरम गुरुजी, लोगस में नहीं है। उपसर्गरम लोगस लिखा में हुआ क्या है। सम्यक्त्व की, यहाँ तो सम्यक्त्व की मांग की है, मुझे सम्यक गुरुजी दर्शन, हुआ सद्गहरम। हाँ वो ही लाभ होती है, हाँ तो तू वह व सकरम में समत्ते बताई है। लज्जे। गुरुजी तुव और ये सम्मत्ते लद्दे चिंतामणि कपपाय वब्बहिये पावंती अविज्ञानम, है ना। इस लाइन में सम्यक्त्व की महिमा बताई है। कल्पवृक्ष से अधिक महिमावंत है। और चिंतामणि रत्न से भी ज्यादा प्रभावशाली है। ऐसे सम्यक्त्व की महिमा वह सगर्म सूत्र के अंदर बताई है। त्रिदंड का अर्थ क्या है? मन वचन मन काया। मन वचन वचन काया काया, गुरुजी, वचन करण काया। करावन अनुमोदन, दर्शन नहीं, ज्ञान मन वचन चारित्र काया। और देव गुरु धर्म। गुरुजी मन वचन काया। अभी यहाँ त्रिदंड, त्रिविहेन त्रिदंड वीरयानम, हाँ, अब इसका अर्थ क्या होता है? मन वचन काया थी। माया ये दंड है, मन तीन वचन काया प्रकार के के जो दंड, मन की मन अशुभ दंड। प्रवृत्ति, वचन की हाँ अशुभ उस प्रवृत्ति, काया समय, की अशुभ प्रवृत्ति। जी जी, ये उस समय मैंने बताया था। किसी का फोन भी आया था मेरे ऊपर, अभी मुझे याद नहीं किसका फोन आया था, है ना। जावंत केवी साहू भरहे रवय महाविदेहे अ सव्यसिम तेसिम पणवो तिविहेन तिदंड वीरयानम। कोई गलत भी बोलते हैं, वीरयानम बोलते हैं, ये अलग है। वीरयानम नहीं, वीरयानम। तिविहेन तिदंड, तिविहेन यानी तीन प्रकार से, राइट, तीन प्रकार से, मन से, वचन से और काया से मैं वंदन करता हूं। पणमो, इसका संबंध ऊपर है, उसका संबंध यहाँ पे ऊपर है। तिविहेन मन वचन काया से मैं प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। और कैसे साधु भगवंतों को मैं प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं, कि जो मन वचन काया के पापों से विरक्त है, यानी त्रिदंड यानी मन वचन काया के पाप। तो यहाँ पे शब्द क्या लिखा है, आपको जो विकल्प दिए गए हैं वो कौन कौन से हैं? मन वचन काया, करण करावन अनुमोदन, या दर्शन ज्ञान चारित्र, या देव गुरु धर्म। तो यहाँ देव गुरु नहीं है, दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं है, करण करावन अनुमोदन, लेकिन मन वचन काया। यहाँ भी मन वचन काया है और यहाँ भी मन वचन काया है, लेकिन हाँ, लेकिन यहाँ करण अर्थ में है, हेतु अर्थ में है, कारण अर्थ में है। यानी मैं मन वचन काया से नमस्कार करता हूं, लेकिन कैसे साधु भगवान को मन वचन काया से पापों से जो विरक्त है। अभी त्रिदंड किसे कहते हैं? ती यानी तीन, तीन यानी कौन कौन से तीन? मन वचन काया, और दंड यानी पाप। हाँ, मन से किया हुआ पाप, वचन से किया हुआ पाप और काया से किया हुआ पाप, ये तीनों प्रकार के पाप ये दंड स्वरूप है, क्योंकि आत्मा को संसार में फंसाते हैं। आत्मा को संसार में वो एक भव से दूसरे भव में लेके जाते हैं, संसार बढ़ा देते हैं। हम तीनों प्रकार के जो पाप करते हैं, यानी त्रिदंड यानी मन वचन काया। यहाँ पे भी मन वचन काया ही है और यहाँ पे भी मन वचन काया ही, दोनों के वहां पे मन वचन काया ही है। लेकिन यहाँ पे समझना ये है, मन वचन काया से, काया के जो पाप है, ऐसे पापों से जो विरक्त है, उनको मैं नमस्कार। त्रिदंड वीरयानम सव्यसिम तेसिम पणमो। मन वचन काया के पापों से जो विरक्त है, ऐसे वो सर्व साधु भगवंत को मैं नमस्कार करता हूं। ऐसे सभी साधु भगवान को मैं नमस्कार करता हूं। बोलो गुरुजी का आंसर क्या हुआ इसका? मन वचन काया ही हुआ गुरु। हाँ, मन वचन काया है, क्योंकि दूसरा कोई विकल्प मैंने यहाँ बताया नहीं है, राइट। फिर गुरुजी तिविहेण का मतलब? तिविहेन वही यानी मन वही वचन काया बोला ना से। मैंने, मन वचन काया से, और तो गुरुजी, त्रिदंड यानी मन वचन काया के पापों से।
जो गुरुजी विरक्त। एक क्वेश्चन था कि ये तो दोनों पहले क्वेश्चन जो पेपर था उसमें तीदंड और तिविहेण दोनों अलग अलग क्वेश्चन आए। कल वाले पेपर में मन वचन काया आया और उसमें तीदंड और तिविहेण दोनों ही ऑप्शन आए, तो फिर उनका आंसर क्या था? अभी वो बात नहीं, हाँ नहीं अभी पर जो लेकिन अभी, आप दोनों का मतलब मन वचन काया बोल रहे हैं तो फिर हाँ तो सही है, सही तो है, मन वचन काया ही है। हाँ, तो फिर उसमें आंसर क्या आएगा जब मन वचन काया लिखा और उसके ऑप्शन उसमें में अगर विकल्प दोनों क्या थे आए आपको तो पता है? विकल्प बोलो। एक गुरुजी तीदंड एक मन और मिनट, बीच में वचन नहीं, तिविहेण काया के दोनों था। पापों एक मिनट, बीच में कोई नहीं पापोस का बोलेंगे, है। और बीच में नहीं कोई बोलेंगे, और विकल्प बोलो। विकल्प क्या क्या थे? ये दोनों विकल्प थे गुरुजी कल। दोनों नहीं, चारों विकल्प बोलो। चारों तो मुझे याद नहीं है चलो गुरुजी, पर दोनों ये बोलो, चलो दो बोलो। कौन कौन से दो थे? तीदंड और तिविहेण। नहीं, वो तो क्वेश्चन मत, क्वेश्चन में था ना, उसको विकल्प कौन कौन से थे? क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन में तो मन वचन काया का लिखा था, मन वचन काया। बस यही लिखना है, हो गया। गुरुजी कल मन का वचन पेपर कितना काया दिया के था? पापों का ऐसे था गुरुजी। मन वचन काया के पापों, यानी हाँ, यहाँ पे विकल्प अलग अलग थे, मतलब ये दोनों तिविहेन तीदंड ये सब दोनों एक ही है या अलग है ना? ऐसे प्रश्न पूछा था। मुझे तीदंड, एक सव्य सिम ऑप्शन था और एक सव्वा ऑप्शन था। जी। चलो इसकी बात हम बाद में करते हैं, अभी आगे बढ़ते हैं। पूरा प्रश्न फिर से एक बार लेके आओ, या उसके सभी विकल्प लेके आओ, मैं आपको इसका जवाब दे दूंगा। चलो आगे। तिविहेन का अर्थ क्या है? चलो आगे, आगे का ही प्रश्न है, देखो। तिविहेन का अर्थ क्या है? मन वचन काया। विकल्प वही है। हम्म, तिविहेन का अर्थ क्या है? मन वचन काया, जी करण गुरुजी। करावन अनुमोदन दर्शन ज्ञान चारित्र देव गुरु धर्म। यार ऊपर और नीचे ये दोनों का आंसर एक ही है, क्या? जी तो मन गुरुजी। वचन काया, बराबर है। ये हाँ तो गुरुजी, गुरुजी आपने अभी बोला ये था जो क्लास में। अभी ये जो बोल रहे बोलो। हैं ना, मन वचन काया के पापों को क्या हेलो, कहा है? तिविहेण, तीदंड, या मोकलो, सव्यसिम की सर्वकाले। क्या बोल रहे हो फिर से? अभी ये जो क्वेश्चन की चर्चा चल रही है ना, उसी क्वेश्चन में मन वचन काया के पापों को क्या कहा है? ऑप्शन तीदंड, तिविहेण, सव्यसिम, सर्वकाले। तिविहेण। तीदंड नहीं है? एक मिनट, एक मिनट, अभी जिसकी बात चल रही है उसके प्रश्न हम यहाँ पे देख ले, उसका आंसर यहाँ पे देखते हैं। आपको कोई प्रश्न हो तो हम बाद में कर लेते हैं, अभी नहीं। ओके, अभी आगे बढ़ते हैं। कप्प पाय का अर्थ क्या है? कप्प पाया यानी कल्पवृक्ष, ओके। देवकृत कर्मक्षय मूल अतिशय कितने हैं? 19 11 देखो इसमें यहाँ पे जोड़ी बनाई मैंने, यहाँ पे जोड़ी बताई है 19 11 4, 4 11 19, या 11 4 19, या 11 4 19 12। देवकृत चौथा गुरुजी कर्मक्षय 19 और मूल 11 अतिशय 4। कितने हैं? हाँ 19 11 4। राइट। 19 11 देवकृत 4। 11, कर्मक्षय नहीं देवकृत गुरुजी 19, कर्मक्षय 11 और मूल अतिशय 4। हाँ देवकृत 19 है 19 11 4 वो जी सही जवाब है। जी। ओके, डन डन डन। जावंत और जावंती, उनका अर्थ क्या है? तो इसके जितने विकल्प भी। दिए गए हैं। जितने भी, दोनों के अर्थ अलग अलग हैं, या हाँ या ना? बोलो। जावंत और जावंती का अर्थ क्या है? तो दोनों का अर्थ अलग अलग है। नहीं नहीं। दोनों पुल्लिंग शब्द है। नहीं नहीं। दोनों एक ही सूत्र में हैं तो भी नहीं। नहीं जितने भी, तो वहाँ ऊपर जो है जावंत, यहाँ पे जावंत केवी साहू, जो कोई भी या जितने भी साधु भगवंत है या साधु का विशेषण है। और यहाँ पे जावंती चै आइन, जितने भी चैत्य है, यानी यहाँ पे चैत्य नपुंसकलिंग शब्द,
लेकिन दोनों पुल्लिंग नहीं है, एक पुल्लिंग है और एक नपुंसकलिंग है। दोनों पुल्लिंग शब्द है तो नहीं है, दोनों एक ही सूत्र में है तो नहीं है, दोनों का अर्थ अलग अलग है तो नहीं, दोनों का अर्थ एक ही है। जावंती बोलो या जावंत को बोलो, लेकिन जावंत पुल्लिंग तो है साधु और का वो विशेषण है, जावंती ये चैत्य का विशेषण है, राइट। शासन महान है ऐसा कौन से सूत्र में बताया है? जयवीराय सूत्र में अंतिम जगचिंतामणि जग चिंतामणि में कौन सी कहाँ पे बताया शासन महान है? अपड़ी है शासन। नहीं नहीं नहीं, आपका शासन अप्रतीत है, हाँ, लेकिन वो शासन अप्रतीत महान है ऐसा जैनम क्या जेति बताया है? शासनम शासन महान है हाँ। जयवीराय सूत्र में बताया है। हाँ और ये शासन का मतलब तो अप्रहित शासन, मतलब जो खंडन नहीं होता वो है। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयति शासनम। अब ये गाथा तो जयवीराय की है ना। हाँ, प्रधानम सर्वधर्म, सभी धर्मों के अंदर प्रधान जिन शासन है, तो ये जयवीराय सूत्र के अंदर बताया है, जगचिंतामणि के अंदर नहीं। जी। तीर्थंकर के सर्वश्रेष्ठ गुण का वर्णन किस सूत्र में किया है? तीर्थंकर के सर्वश्रेष्ठ गुण का वर्णन किस सूत्र में किया है? नमुत्थोणम होगा ना गुरुजी, नमुत्थोणम। नामस्तव, चैत्यस्तव, वसगरम या कल्याण कंदम? कल्याण कंदम। सर्वश्रेष्ठ गुणों का वर्णन कल्याण कंदम में नहीं, नामस्तव। तीर्थंकर जी, तीर्थंकर के सर्वश्रेष्ठ गुणों का वर्णन, गुणों का वर्णन नहीं कहा। हाँ, कल्याण कंदम हुआ ना गुरुजी। कल्याण कंद में क्या बताया है? कौन से गुण बताए हैं? नमस्तव में तो सागर जैसे गंभीर इत्यादि सभी बताए हैं। गंभीरा जगत में है ना सागर जो कल्याण गंभीरा। कंद में बताओ, यहाँ पे कौन से गुण बताए भगवान के? नहीं है। પાર વગરના બીજી ગાથા પાર વગરના સંસાર સમજાય। देखो यहाँ तो फिर एक गुण नहीं बताया है, अनेक गुण बताए हैं, राइट। और प्रश्न में क्या था? प्रश्न में ऐसा था कि तीर्थंकर के सर्वश्रेष्ठ गुण का वर्णन, गुणों का वर्णन नहीं कहा मैंने। तो उसमें तो सिर्फ तो सूर्य अनेक गुण बताए हैं, लेकिन मैंने जब नामस्तव यानी लोगोस सूत्र पढ़ाया था तब मैंने बताया था कि ज्ञान से एक सबसे श्रेष्ठ गुण की प्राप्ति होती है, वो है गंभीरता। सागर वर गंभीरा, हाँ, सागर वर गंभीरा, ये तीर्थंकर के सबसे सर्वश्रेष्ठ गुण है सभी गुणों के अंदर। कि गंभीर रहना बहुत मतलब बड़ी बात होती है, बहुत 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 बड़ी बात होती है। वह नामस्तव सूत्र के विवेचन के अंदर भी मैंने बताया, सबसे कोई श्रेष्ठ कोई गुण है ना भगवान का तो गंभीरता है। कभी भगवान, हाँ, भगवान को सबका संपूर्ण चरित्र पता होता है, लेकिन कभी भगवान हंसते हैं किसी को देख के, कभी किसी की चेष्टा करते हैं, कभी किसी को चिढ़ाते हैं, किसी के कभी मजाक करते हैं, नहीं। लेकिन हमारे पास ज्ञान हो तो हमको इसका अभिमान हो जाता है। किसी को हम नीचा बता देते हैं, हम बहुत बड़े हैं ऐसा बताते हैं, हमको अभिमान आता है। तो ये सब ज्ञान का अजीर्ण है। स्थूलभद्र जी को इतना ज्ञान हुआ था, सर्वश्रेष्ठ ज्ञान हुआ था, लेकिन गंभीरता नहीं रही। उन्होंने क्या भूल की? अभिमान में आके, हाँ, लेकिन ज्ञान से ऐसे ज्ञान होना और ज्ञान के साथ गंभीरता होना बहुत बड़ा गुण है, बहुत। उस समय भी मैंने बताया था कि देखो वो नामस्तव के अंदर सबसे ज्यादा और सबसे श्रेष्ठ कोई गुण हो ज्ञान का तो गंभीरता है। इसलिए अन्य कोई गुण की बात नहीं की। हाँ, भगवान के अन्य कोई गुण की बात नहीं की, लेकिन गंभीरता गुण की बात की। सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धि ममदि संतो, बाकी सब भगवान के विशेषण है, लेकिन एक गुण की बात की है। गुरुजी, ये इसका ये भी है ना कि ये दो कार्य भी है और कारण भी, मतलब ये दोनों तरह का गुण है, वो भी एक क्वेश्चन आया था। तो इसमें भी गंभीर गुण आएगा। हम बात करते हैं, राइट। और यहाँ पे गुणों का वर्णन नहीं मैंने कहा, गुण का वर्णन बताया। किस गुण का वर्णन सूत्र में बताते? तीर्थंकर भगवान के, राइट।
सर्वश्रेष्ठ, उसमें नामस्तव है जो गंभीरता गुण बताया है। कितने योजन तक मारी मर की नाश होती है? 1 योजन। हाँ, 125 योजन, 125 योजन। 1 योजन नहीं, 125 125 योजन। मुझे 125 योजन, सॉरी 125 ही हाँ। लिखा था। सूर्य से कितने अधिक तेज वाला भामंडल भगवान के मस्तक के पीछे होता है? 12 गुना अधिक। 12 तो मेरा गलत हो गया, वो 12 योजन था, गलत हो गया, 12 गुना। 12 गुण ज्यादा होता है, राइट। जंती शब्द का अर्थ क्या है? होता है। हाँ, जंती शब्द का अर्थ क्या है? जाता है, जाता है, आता है, निकलता है। होता है, होता है, राइट। होता है, होता है। इसके बाद है 5 की संख्या वाले आचार्य के गुण कितने हैं? गुरु जी जंती का अर्थ होता है, होता है। 4 है। जाता है नहीं होगा सर? 4 गुरुजी। होता है। जंती यानी जाता है ऐसा नहीं है। कहाँ पे है ऐसा? कौन से सूत्र में जंती शब्द का जाता है ऐसा अर्थ हो रहा है? वो सदगरम सूत्र का है वो। सूत्र में इस सूत्र का ही वर्ड है ना ये तो। हाँ जंती यानी शांत होता है, उसमें होता आता है ना जंती, उसका हाँ, मैं होता है जंती। ऐसा ही होता है, जाता है ऐसा होता ही नहीं है। ठीक, चलो 5 की संख्या वाले आचार्य के गुण कितने हैं? सर 4 बुक में तो जाती है लिखा। 4 4 है। 4 कौन कौन से? यही करवा दिया था पंचेंद्रिय अभी संवरणों, राइट। इंद्रिय, आचार इत्यादि का वो पंचेंद्रिय में। पंच समयोति गुत्तो, जी मेरा मत बनाने का। पंच महवय जित्तो और पंच इंद्रिय, विहायार, यार यानी आयार यानी 5 प्रकार के आचार, निकाल के 5 रखते हैं, प्रकार इससे जाएगा। समिति, आचार, महाव्रत और चाहिए तो ले लेंगे। 5 इंद्रिय के पापों से जी अटकना, रोकना, राइट। ऐसे जी, 4 गुण है 4 5 की संख्या वाले। काउसग के दोष कितने हैं? 19। मुनि सूरत स्वामी की माता का नाम क्या है? पद्मावती। पद्मावती। एक स्थान से दूसरे स्थान में जा सकते नहीं हैं शिवा देवी नहीं, सॉरी। ऐसा आगार कितने हैं? ऐसे आगार कितने हैं? 4 4 वब्बहीय का अर्थ क्या है? अधिक बढ़ती हुई, अधिक है, अधिक अधिक। अधिक शब्द है, अधिक अर्थ है। गुरुजी 1 मिनट, हाँ आपने वो सदगरम बोला ना अभी आगे जंती का, तो बुक के अंदर तो हो जाती है ऐसा शब्द लिखा है। नहीं होता है, ऐसा है। हो जाती है यानी होता ही, ऐसा ही अर्थ नहीं हुआ ना। गुरु जी हो जाती है जाता लिखा है हुआ। ऐसा तो अर्थ नहीं हुआ। ओके। हो जाता है ऐसा नहीं अर्थ है, होता है देखो, ऐसा हो अर्थ जाती है। है का अर्थ भी मतलब यही हुआ उसका कि हो भावार्थ गया। का भी चिंतन करो, आपको पता चल जाएगा। ओके। आगे वब्बहीय की बात हुई। भगवान के केवल ज्ञान दर्शन कैसा है? अप्रतिहत। अप्रतिहत है, कभी आने के बाद कभी नहीं जाता। कौन से सूत्र में बताया है? अपरिय वर्णानम, अपरिहय वर्णानादं राइट राइट, जनसंख्या नमोत्तम में। सूत्र के अंदर बताया है। जी। जावंत केवी साहू सूत्र के कुल वर्ण कितने हैं? जावंत के भी गुरु जी उस दिन तो भी गिना था, अभी याद नहीं आ रहा। 38 गुरु जी। 38, राइट राइट 38 है। इरिया वहीय सूत्र में कितने प्रकार की विराधना बताई है? 10 प्रकार की। 10 शल्य का अर्थ क्या है? कांटा। ओके। शैया की बात कौन से तीर्थंकर के नाम के साथ जुड़ी है? श्रेयांसनाथ जी। एक ही प्रार्थना 2 बार कौन से सूत्र में की है? कौन सी प्रार्थना है वो कि 2 बार की है? समाधि गुरु जी वर्ण। मैंने बोला था समाधि गुरु जी शायद नामस्तव में नहीं आता ना, नामस्तव आणि वसग्रम याद नहीं है गुरु जी, उस दिन तो बोल के हमने जयविराय सूत्र के अंदर की है गुरु भगवान की। हाँ गुरु जो तव्यन सेवना, हाँ जी, तव्यन सेवना। उनकी वचनों की सेवा और और भीषण गुरु कुआ। का सत्संग 2 बार की है। जी। आगे श्रमण नाम भगवान को प्रायः कौन से उम्र में मिला? 28 से 30 के उम्र में, युवा बीच में, नियम। 25 से 28 हाँ, के। युवा अवस्था जब में वो- मिला, 25 के हाँ। 28 के बीच में। 25-28 जी। हाँ। कितने हाँ। सूत्र में दोष बताए हैं?
मुझे भूल इर्यवयम गया मेरा वो इर्यवयम कर्म Actually, बनते समय वैजितो। इरियावय सूत्र नहीं में कौन नहीं से इतने दोष नहीं बताए थे बताओ? इधर में दोष दो नहीं इरादा अच्छा इरादा वो अपने से इरियावय सूत्र वो में दोष कोई नहीं भी है। प्रकार के दोष नहीं बताए हैं। एक तो अन्यत्र सूत्र के अंदर कार्योत्सर्ग के दोष बताए हैं, राइट। और सामाय वैजुत सूत्र के अंदर सामायिक के 32 दोष बताए हैं। दो ही सूत्र ऐसे हैं जिसके अंदर दोष बताए हैं। जी गुरु जी मैं भूल से आशातना में वो गुरु जी की आशातना होती है ना वो वाला भी काउंट कर ली भूल से वो हाँ तीनों वो गलत हो गया बाद में ध्यान आया मुझे सबने बोला था ठीक कर ठीक, गया दो ही इसका जवाब गुरु है। जी प्रश्नोत्तरी में नहीं आएगा? प्रश्नोत्तर में कौन से दोष बताए हैं? एक भी दोष नहीं है इसमें एक भी नहीं है। अन्नत में चलिए गुरु जी अन्यथा में आगार बताया ना, दोष का बताया। तो नहीं, इसके विवेचन में बताए ना आगार अन्यथे कौशक के आगार दोष बताए, 19 दोष बताए ना, हमने पढ़े ना। 19 दोष। हाँ दोष पर सूत्र में तो नहीं आते। सूत्र में ना, मतलब सूत्र के विवेचन के अंदर वो सब साथ में ही समझ लेना है। यहाँ तो हम अच्छा। सिर्फ सूत्र नहीं समझते, सूत्र का अर्थ नहीं करते, ऐसा नहीं है। कुछ सूत्र का अर्थ हो और उसका विशेष अर्थ भी करते हैं। हाँ जी जी। लेकिन आपका प्रश्न ऐसे था गुरुजी ना, सूत्र में कितने दोष है, तो हम तो सूत्र में ही समझेंगे ना, तो एक ही आएगा फिर। एक ही आएगा ना गुरु जी नहीं, समय दो वही क्यों आएगा? क्योंकि दो क्यों अन्यथा आएगा? में तो कहीं भी हाँ, दोष दो नहीं है, क्यों आएगा? आगार ही है। दो इसलिए गुरु आएगा जी, क्योंकि अन्यथा सूत्र के अंदर 19 दोष कार्योत्सर्ग के बताए हैं जो हमने पढ़े थे। यहाँ पे हमने इसका विवेचन किया था। लेकिन सूत्र में नहीं है देखो एक तो मिनट, बात हाँ, की बात इसके है। अलावा ऐसा कोई सूत्र है, इसके अलावा ये दो सूत्र के अलावा ऐसा कोई सूत्र है जिसके अंदर मैंने दोष की बात की हो? नहीं है गुरु जी। और अन्नत जब भी पढ़े ना मैंने जितनी भी बार सूत्रार्थ किए हैं हाँ, अन्नत के अन्यत तो सूत्र के अंदर आते ही है, और हाँ मैं सामय वज्जित तो सूत्र के अंदर सामयिक के दोष आते ही है। हाँ, आते ही है। और एक सूत्र है जिसके अंदर दोष की बात आती है, जो आगे आपको आएगा वंदना गुरु जी, सूत्र के अंदर। अनर्थ के लिए तो 19 कौशक के दोष वाला प्रश्न आ चुका था ना। इसके साथ ही हमको समझ लेना है, अन्यत सूत्र के साथ ही समझ लेना है, यानी अन्यत सूत्र और सामय वैजुत सूत्र। ऐसा बाकी दूसरा कोई सूत्र नहीं जिसके अंदर दोष बताए हो। इसी के विवेचन के अंदर भी दोष बताए हो, ऐसा कोई सूत्र है नहीं। विवेचन के अंदर भी नहीं बताए कोई दोष। जी। भगवान किनके धर्म सारथी है? मेघ कुमार। प्रसिद्ध दृष्टांत मेघ कुमार की है। मेघ कुमार। स्तवन के प्रथम गाथा में भगवान के कितने विशेषण है? यहाँ पे स्तवन यानी उपसर्गम, स्तवन है, उपसर्गम। राइट। और प्रथम गाथा में कितने विशेषण बताए हैं? गण मुखम विसर्ग मंगल कल्याण सूत्र के अंदर तीन 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 कैसे हुए? स्तवन के प्रथम गाथा में वसगरम स्तवन है, और उसके प्रथम गाथा में कितने विशेषण है भगवान के? उपसर्ग को हरण करने वाले ऐसे पार्श्व नामक यक्ष है जिनका पहला विशेषण कर्म के गुरु जी इसको विशेषण थोड़ी बोलते। हाँ, वो विशेषण तो ही उनका है, यक्ष है, विशेषण ही है। वो तो उनका यक्ष है इसलिए ना। हाँ, तो यक्ष है तो पासम को प्रथम एक वचन होनी चाहिए। जब गुरुजी ने ऐसा समझाए थे, बताए थे विशेषण की हाँ, पहली तब गाथा मैंने में बताया इसमें भी आए। था, तब मैंने बताया था, और साइड में लिखा भी था कि उपसर्ग को हरण करने वाले ऐसे पार्श्व नामक यक्ष है जिनके, या गुजराती में भी लिखा है। देखो यहाँ पे पासम पासम ये दोनों को एक ही विभक्ति है। ये दोनों को एक ही विभक्ति बताई है, यानी ये विशेषण ही है। उपसर्गों का हरण करने वाला पार्श्व नामक यक्ष है, तो इसका संबंध किसके साथ हम यहाँ पे जोड़ेंगे? यहाँ पर अर्थपूर्ण हो जाता है कि उपसर्गों को हरण करने वाले पार्श्व नामक यक्ष, आगे क्या? तो उसके साथ जोड़ने के लिए इसका विशेषण उसको बनाना पड़ेगा, और इसका विशेषण ही है पासम पासम। और ये पहला विशेषण कर्म के समूह से मुक्त है। दूसरा विशेषण विषधर यानी सर्प, सर्प के जहर को नाश करने वाले ऐसे पार्श्वनाथ भगवान है, तो ये तीसरा विशेषण। और मंगल और कल्याण के जो आवास है, घर के स्वरूप है, ये चौथा विशेषण। 4 विशेषण बताए। शक्रस्तव में अंतिम संपदा कितने पद है? अंतिम संपदा में कितने पद है? 3। कौन कौन से 3 पद है? सवनम सवदरिसीनम ये 2 हो गए। फिर शिवा मनंतमक्षय मोवा वाहम शक्रस्तव यानी नमुत्थुनम। शक्रस्तव यानी नमुत्थुनम,
और नमुत्थनम सूत्रधा के अंतिम संपदा मोक्ष संपदा है और उसके 3 ही पद है, सव्वंदुनम सव्वदर्शिनम शिव मैल मरुव मणंत मखय मव्वाबाह मपूनरा वित्ति सिद्धि गई नामधेयम ठाणम संपत्तानम नमो जिनानम जीय भयानम। यहाँ पे 3 संपदा कैसे हो, यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि मोक्ष संपदा अंतिम संपदा है और उसके 3 पद है। चलो आगे हम बात करते हैं। अभी मिथिला नगरी में कितने प्रभु का जन्म हुआ था? दो। राइट। गुण 1 और कार्य 2, यानी एक कारण है और एक हेतु है। श्रद्धा। राइट। ऐसा कहाँ पे बताया, कैसे बताया है? गुरुजी कैसे बताया, मीनिंग समझा मैं का श्रद्धा। हाँ गुरुजी ये समझाओ ना हमको। राइट, चलो ठीक है। हाँ, चैत्य स्तव जो है ना, चैत्य स्तव में एक श्रद्धा गुण की बात की है। हाँ राइट, श्रद्धा है, ये श्रद्धा एक गुण भी है। हाँ। और 2 उसके कार्य बताए हैं। कौन कौन से? एक हेतु रूप में है और एक कारण रूप में है। यहाँ पे कारण रूप में बताए हैं कि बुहि लाभवती आए, मैं सम्यक दर्शन की प्राप्ति करूं इसलिए, तो कारण में भी श्रद्धा की बात है और यहाँ पे हेतु में भी एक श्रद्धा की बात है। मतलब श्रद्धा एक ऐसा गुण है जिसके 2 कार्य बताए हैं, एक कारण में भी बताए और हेतु में भी बताए हैं। मतलब मैं कौशल कैसे करूंगा, आए तो हमको थोड़ा प्रॉब्लम आएगा। 1 मिनट, मैं कौशल कैसे करूंगा? तो मैं कौशल बढ़ती हुई श्रद्धा से करूंगा। और नंबर 2, सम्यक दर्शन, निर्मल सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो इसलिए मैं कौशल करूंगा। मतलब एक गुण ऐसा है जिसके 2 कार्य बताए हैं, एक कारण में और एक हेतु में। बुहि लाभवती आए और श्रद्धाए। संपूर्ण शाश्वत सूत्र कौन सा है? शक्रस्तव, चैत्यस्तव, नामस्तव या सिद्धस्तव? सिद्धस्तव तो आपको उसकी बात तो आती ही आप आज तक नहीं आई है। चैत्यस्तव अर्यंत चयनम नहीं है। शक्रस्तव नमुत्थनम संपूर्ण शाश्वत है जी। राइट। गुरु नामस्तव आता है ना? नामस्तव तो प्राय शाश्वत है, संपूर्ण शाश्वत नहीं है। प्राय शाश्वत। उसमें नाम कौन से भगवान ने 4 मुष्टि लोच किया था? आदिनाथ भगवान। गिरनार में नेमिनाथ भगवान ने दीक्षा कहाँ पर ली? सहसावन में। समित शिखर से कितने भगवान मोक्ष में गए? 20। गुजरात में कल्याणक भूमि कौन सी है? गिरनार। 14 पूर्व का सार कौन सा सूत्र? नवकार मंत्र में है। इरिया वयम सूत्र का अर्थ, इरिया वयम शब्द का अर्थ क्या है? चलने के मार्ग में। हाँ, चलने के मार्ग में। आते जाते समय कोई भी दोष लगा हो, इरिया वयम परिक्रमा, ऐसे पापों से मैं पीछे हटता हूँ। कौसग के हेतु कितने हैं? टोटल 8 है। मैंने ये बताया था आपको, कौशक के टोटल हेतु 8 है, उसमें से 6 हेतु यहाँ पे आए हैं। सद्दाय में आए धीये धारणे अनुप्याय, 5 हेतु यहाँ पे आए हैं। और इसके बाद वंदनवती आए, व्याउच्चकरणम, संधिकरणम, संबद्धि, समाहिकरणम, वो 3 अलग है। कौशक के दोष कितने हैं? टोटल 19 है। गुरुजी इसका आंसर क्या बोले आपने? कौशक के हेतु में 5 के 8? 5 नहीं, 5 नहीं, यहाँ पे अर्यंत चयन में 5 बताए हैं। हाँ। और बाकी के 3 व्याउच्चकरणम, संधिकरणम, संबद्धि, समाहिकरणम। जो ये सूत्र आया नहीं है लेकिन मैंने तो आपको बताया था। 8 हेतु आते हैं, उसमें से 5 हेतु यहाँ पे बताए हैं। तो 8 हेतु है कौशक के, वो यहाँ पे मैंने बताया कि प्रश्न पूछा था कि कौशक के कितने हेतु है, तो 8 है। कौशक के दोष कितने हैं? तो 19 है।
अन्नत सूत्र में कुल कितने आगार बताए हैं? 16। 16। और जमहा शब्द का अर्थ क्या है? उपास्य होता है, जिस कारण से, जिस कारण से। हाँ, जिस कारण से, क्योंकि होता है या नाश होता है ऐसा कोई अर्थ नहीं है। जिस कारण से हाँ, श्रावक को साधु के जैसे बताया है, उसी कारण से श्रावक को सामयिक पारना नहीं चाहिए। श्रावक जैसे यानी श्रावक को साधु जैसे रहना चाहिए। जमा यानी जिस कारण से। चलो, एक परीक्षा का लास्ट टाइम भी अंतर की पूछा था। यहाँ एक की बात हुई और भी दूसरे की हम कल बात करते हैं, राइट? चलो बस गुरुजी एक इतना क्वेश्चन ही। है। आज इतना गुरुजी ही। गुरुजी एक मिनट, नहीं, गुरुजी कल ये जो आपने कल प्रश्न संचिका पूछो। बोला ना, जी जी जी, आप कल प्रश्न पूछो, राइट? जी, प्रणाम, नमो नमः।